बूंदी के जैत सागर रोड स्थित परशुराम वाटिका में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान की ओर ऊंची बढ़ने लगी तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत नगर परिषद की दमकल को मामले से अवगत कराया। करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। लगातार आग से परशुराम वाटिका जलकर राख हो गई। हालांकि इस घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई है। बाबू सिंह राठौर ने कहा कि क्या महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाला और शराब पीकर ड्यूटी पर तैनात कर्मी सही है? और मेरे गांव नाथरो में बूथ संख्या 10 जो मेरा स्वयं का बूथ है, और सवेरे 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो एक जवान मुख्य द्वार पर हमारी महिलाओं से आईडी कार्ड पूछ रहा था और आईडी कार्ड का मिलान उनके घूंघट ऊपर करके कर रहा था। तो महिलाओं ने ऐतराज जताया, विरोध जताया कि इस प्रकार से आप हमारे घूंघट ऊपर नहीं कर सकते, ये हमारा मूल आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड आपका मिलान होता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हमारा पुराना आधार कार्ड है और ये हमारा कार्ड है। तो आधार कार्ड आईडी कार्ड के बहाना बना करके कई 50-60 महिलाओं को उन्होंने मताधिकार से वंचित किया और कई और भी मतदाताओं को वंचित किया, जिसकी शिकायत मुझे मेरे मतदाताओं ने करी। और जब वो बार बार बदतमीजी कर रहे थे तो वहाँ के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करके सब लोग बाहर बैठ गए। इसकी सूचना मुझे मिली और मुझे भी वोट देने के लिए वहाँ जाना था। तो करीब 11 बजे मैं पहुंचा और आप देखेंगे कि 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे में केवल 10% मतदान होने दिया। तो उन्होंने मतदान तक नहीं होने दिया। तब मैं वहाँ गाँव में मेरे मतदान क्षेत्र पर पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि इस प्रकार से घूंघट उठा करके आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने पूछा कि आप पूछने वाले कौन होते हो? मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, मेरा मतदान क्षेत्र है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई मुझे वोट देना है। तो मुझे भी अंदर आने से उन्होंने रोका और रोकने के बाद मैंने उनसे बात करी कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? तो पेश में आकर के उन्होंने मेरे सामने बंदूक तानी और कहा कि गोली मार दूंगा। तब मुझे भी मैंने कहा इस प्रकार से आप इस प्रकार की बदसलूकी मेरे साथ नहीं कर सकते। तो जितने में पुलिस के अधिकारी भी आ गए और मेरे को कहा भाई आप एमएलए साहब आप वोट दीजिए। तो मैं अंदर गया वोट देने के लिए और वोट दे के और मैंने उस अधिकारी को शिकायत करी कि ये जवान जो है मतदाताओं के साथ महिला मतदाताओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी कर रहे हैं। गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी पुलिया के पास नशे में एसआई ने एक बाइक और ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने एसआई निर्मल सिंह को घेर लिया और पुलिस को मौके पर बुलाया। इस दौरान बाइक से गिरी महिला ने मौके पर पहुंची पुलिस की 112 जीप पर बैठकर कार्रवाई की मांग की। देखते ही देखते लोगों की भीड़ मुख्य मार्ग पर एकत्रित हो गई, जिससे कि ट्रैफिक जमा हो गया। जानकारी मिलने पर सोडाला, मानसरोवर, महेशनगर, शिप्रापत थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को मौके से खदेड़ा। बूंदी के मालवीय नगर शिवाजी नगर होकर गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर मकान की छत और खाली भूखंड पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि जैसे ही तार टूटकर गिरा, तार से प्रभावित हो रहे करंट की आवाज आने लगी। सूचना पर विद्युत विभाग ने सप्लाई को बंद करवाया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय कोई छत पर मौजूद नहीं था। उधर उनके आगे वाले मकानों पे भी गुजर रही है और 4 बार हादसा हो चुका। पहले मेरे यहाँ पे ठिकरदा का एक लोहार आदमी थे, वो भी जल करके इसी पिंजरे के नीचे भस्म हो गया। उसका भी लाखों रुपए इलाज करा करके हमने सही तैयार कराया उसको। और उसके बाद में दूसरी बार फिर वो हादसा हुआ, फिर भी कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरी बार और हादसा हुआ तो ये खंभा यहाँ डाल करके और इसको ऊपर करके चले गए। फिर चौथी बार हमने 18 तारीख को रिपोर्ट दी, वही चढ़ी में से यहाँ से आवाज आ रही है, अग्नि जल रही है। और इसमें ये बताया मेरा बच्चा पहले भी यहाँ पे मेरे टीवी, पंखे, कूलर वगैरह सब सारे जल गए क्योंकि लाइन नीचे वाली लाइन एक हो गई। विद्युत विभाग ने क्या कहा? विभाग कुछ भी नहीं कहते हैं, आते हैं और इसकी रिपेयरिंग करके चले जाते हैं।
बांसवाड़ा जिले के निचला घंटाला में बीती रात पुराने विवाद को लेकर मारपीट और चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, वहीं 2 अन्य परिवार के लोग भी घायल हो गए। मारपीट और चाकूबाजी के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद तीनों घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। घायल परिवार में चाकूबाजी को लेकर भय का माहौल है। मारपीट को लेकर पीड़ित ने कोतवाली में नामजद मामला दर्ज कराया है। हमारे पहले बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस दिन तो सुनजदा हो गया था। आज जो प्रोग्राम था वहाँ पे उसने मेरे को मारा था, पेट मारी थी। निखिल गुजर मेरे को पेट मारी थी। दवाई करवाने वही गांव में गए थे, तो डॉक्टर के वहाँ पे, तो उसका घर वहीं पे। पापा समझाने गए तो पापा के सर में चाकू मारा था उसने। पापा के भी 6-7 टाके आए हैं। एमजी हॉस्पिटल पे भर्ती है। कानोता पुलिस थाने के पास बस स्टैंड पर खड़े ठेले पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर और सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया हत्या कर शव डालने की बात सामने आ रही है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया। बताया जा रहा है कि मृतक के हाथ पर ब्रजमोहन लिखा हुआ था और वह कचरा बीनने का काम करता था। सुमेरपुर में अज्ञात लोगों ने ग्राम पंचायत बिसलपुर भवन में आग लगाकर ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण दस्तावेज को जलाने का प्रयास किया। अज्ञात बदमाशों ने नरेगा कार्यालय का ताला तोड़कर नरेगा दस्तावेजों को जलाया। साथ ही पंचायत में लगी सीसीटीवी फुटेज भी साथ में लेकर चले गए। ग्राम पंचायत के सरपंच ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट से भाजपा विधायक समाराम गरासिया को एक शादी समारोह में अचानक में सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें आबू रोड के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू करते हुए ईसीजी और अन्य जांचों के इसके बाद हृदय संबंधित अन्य जांच की सलाह दी, जिस पर विधायक को गुजरात राज्य के पालनपुर में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की बात कहते हुए एक रक्त वाहिनी नली में 100% ब्लॉकेज की बात कही, जिस पर डॉक्टरों ने हृदय में एक स्टेंट डाल करके उस ब्लॉकेज को खोला। फिलहाल विधायक समाराम गरासिया की तबीयत में सुधार है। संभवतः कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के कारण शनिवार की देर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 4 दर्जन से अधिक झांकियों और करीब दर्जन भर से अधिक बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में झांकियों की शुरुआत सती वाले हनुमान जी मंदिर से की गई, जो देर रात तक शहर भर का भ्रमण कर सती वाले हनुमान जी मंदिर पर ही संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम के जयकारों से आसमान गुंजयमान हुआ। वृंदावन धाम की अनिरुद्धाचार्य महाराज की नसीराबाद के निकट रामसर गांव में 1 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामवासियों ने उनका स्वागत किया। ग्रामवासियों ने महाराज का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं इस दौरान जुलूस की व्यवस्था संभालने के लिए सदर थाना अधिकारी प्रहलाद, सहायक सूचना अधिकारी जतन चौधरी सहित सदर थाना पुलिस के जवान मैं जाप्ता मौजूद रहे। हरीश कुमार जी, रेखा देवी जी, सतीश कुमार जी। इसलिए जब आप अपने धर्म को धर्म से जोड़ते हैं। अलवर के भिवाड़ी के चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। कंपनी के पीछे के हिस्से में भयंकर आग के तांडव के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर चौपान की पुलिस समेत दमकल की गाड़ियां मौजूद है, जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि यदि केमिकल के टैंकरों ने आग पकड़ ली, हादसा भयंकर हो सकता था।
पड़ताल करने का पता लगेगा कि आग किस कारण से लगी और कितना नुकसान है। जैसे ही 11:37 पे आग की सूचना मिली, तुरंत 11:43 पे गाड़ी कंपनी में पहुंची, कंट्रोल करना चालू कर दिया। अदरवाइज दूसरे स्टेशनों से जो गाड़ियां जैसे जैसे समय पे आती गई, आग पूरी तरह से काबू में कर ली गई। क्या बनाती है कंपनी, पता चला? ये एग्रीकल्चर की दवाइयाँ बनाती है। जो आग लगी इसका कारण है और कितने रुपए का नुकसान लगभग? कारण आग लगने का और नुकसान कितना है, ये सब चीजें असेसमेंट करने के बाद ही पता चलेंगी। जिला मुख्यालय के निकट स्थित बीहड़ क्षेत्र में एसटीपी के पास भरने वाले गंदे पानी के निस्तारण के संबंध में शनिवार को जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि गंदे पानी के संबंध में जल्द ही एक्सपर्ट द्वारा एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर इस पर काम किया जाएगा और इस पानी के निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उपवन संरक्षक बीएल नेहरा ने जिला कलेक्टर को वन क्षेत्र की विशेषताओं, गंदे पानी के बहने से बीहड़ को हो रहे नुकसान आदि के बारे में भी अवगत करवाया। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कुमार सैनी भी मौजूद रहे। कामा के सराय मोहल्ला स्थित बड़ा मदरसा में रविवार को जिला भरतपुर व डीग जिले से हज पर जाने वाले हज यात्रियों के प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। डीग जिले से हज पर जाने वाले 264 हज यात्रियों का प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर कामा के बड़ा मदरसा में किया गया। टीकाकरण के मौके पर कामा के एडिशनल एसपी सतीश यादव, कामा एसडीएम सुनील कुमार, डॉक्टर बीएस सोनी, अली हुसैन साकिर अली, मौलाना यासीन, मौलाना रिजवान, प्रमुख समाज सेवी भाई इद्रीश, लड्डू का, हाजी मुंशी खान, मां सौरव खान, फकरुद्दीन ट्रांसपोर्टर, मां इमरान, मां सलीम, हाजी शौकत पटवारी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट हज कमेटी की तरफ से मैं प्रशिक्षक हूँ। मेरे अंडर में अलवर, भरतपुर दोनों ज़िले आते हैं। आज यहाँ कामा में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हज यात्रा 2024 पर जाने वाले 264 हज यात्रियों का वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का कैंप चल रहा है। हमारे यहाँ भरतपुर हेडक्वार्टर से अब चूँकि डीग जिला बना है तो वो जॉइंट टीम जो है वो यहाँ वैक्सीनेशन कर रही है और इसी के साथ साथ हज यात्रियों का ट्रेनिंग। भरतपुर में अपना घर आश्रम के प्रभु प्रकल्प स्थित बाल सदन में रविवार को आश्रम में पिछले 1 वर्ष में जन्मे 18 नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का नामकरण संस्कार हुआ। हवन यज्ञ कर एवं सभी बच्चों की रोले का टीका लगाकर गायत्री वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू रीति रिवाज से नामांकन किया गया। जोधपुर के औसिया में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रयोगशाला के तहत मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इसके तहत गुजरात और राजस्थान के 3 हाईटेक लैब का भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि करीब 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। तखतगढ़ कस्बे में नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में आग लगने के बाद दूर दूर से आकाश में धुआं देख अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर तखतगढ़ के मिनी दमकल मौके पर पहुंची लेकिन आग को काबू पाने में असफल रहे। इसके बाद शिवगंज, रानी, आहोर, जालोर से दमकलों को बुलाया गया। बताया गया कि आग में 2 गौमाता भी आग की भेंट चढ़ गई। नगरपालिका की लापरवाही भी सामने आई। वार्ड संख्या 24 के पार्षद प्रकाश कुमार सोलंकी ने इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका को अवगत कराया लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। गर्मी के मौसम में हमेशा इस तरह पर यहां आग लगती रहती है। हर साल गर्मी के मौसम में यहाँ पर आग लगती है। आज भी भयंकर आग लगने की सूचना मिली जहाँ पर कई जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई मौके पर और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बाली हो या फालना हो या आहोर हो या जालोर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच रही है लेकिन नगर पालिका की ये लापरवाही सामने आ रही है क्योंकि ये डंपिंग यार्ड में विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हर समय लोगों को यहाँ पर गंदगी डाली जाती है। उससे भी आसपास के लोग भी परेशान हैं लेकिन नगर पालिका के जो कर्मचारी है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे आज आग में 2 गाय जलने की भी सूचना सामने आई है लेकिन प्रशासन इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। नगर पालिका का कोई भी अधिकारी अभी तक कोई मौके पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया जा रहा है। अब यहाँ के स्थानीय पार्षद है उनका भी कहना है कि हमने कई बार शिकायत की लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये तो देखना होगा कि नगर पालिका की
कब खुलती है? नगर पालिका की नींद खुलने के बाद ही यहाँ का समस्या का समाधान किया जाएगा। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन खिमाराम मेवाड़ा, सुमेरपुर। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला सड़क हादसा शनिवार रात को दिहोली थाना क्षेत्र के रेहना वाली मंदिर पर घटित हुआ। माता के स्थान पर झंडा चढ़ाने आए 2 श्रद्धालुओं को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 65 वर्षीय प्रहलाद पुत्र धनीराम निवासी पिनाहट एवं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से प्रहलाद की मौत हो गई। दूसरा सड़क हादसा रविवार को मनिया थाना क्षेत्र के भूंडिया गांव के नजदीक हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार रिटायर्ड फौजी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में फौजी कल्याण सिंह पुत्र नत्थीलाल निवासी शायपुर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। रहने वाली माता पर मरजात लग रही थी। जात पे ये लोग आए थे, टेम्पू में भर करके आए थे। तो टेम्पू में दर्शन करने के बाद में टेम्पू में आने के लिए आए रहते, तो बीच में एक बोलेरो एक पिकअप गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उनकी चोट लग गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हॉस्पिटल में लाते ही समय मौत हो, उसके पैर में चोट है। आने पर उसका मेडिकल कराया जाएगा। ये पोस्टमार्टम कार्रवाई चालू।